तो धमकियां भी देते हैं। हमने साबुद्दीन से भी लड़ा है तो हमने डरा नहीं, उनसे तो कोई हीरो नहीं लगा। क्या इतना बल देते हैं जोगेंद्र आ रहा है, लोग इसको कैसे देखें? क्या लोग आपसे डर जाए इस तरह की आप बातें कह रहे हैं तो, या फिर लोग आपको जानता है कि नहीं जोगेंद्र सिंह ऐसे हैं जो जुझारू हैं, लगातार गरीबों की आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, किस टाइप में आपको देखे? ये बहुत बड़ी आपने बात कहा। मैं अपनी जोगेंद्र का कभी कहता हूँ, लोगों कहते हैं कि जोगेंद्र निश्चित। और देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाकर अब क्षेत्र में उतरने को लेकर तैयार है। जन सुराज पार्टी लगातार सुर्खियों में रहने वाली, लगातार सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाने वाली जो जन सुराज पार्टी है, उसके जो सिवान के जो जिला अध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी अब चुनावी रणभूमि में आ चुके हैं और दरौंदा विधानसभा से इस बार संभावित है कि ताल ठोक सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इनसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आपने इस अवसर पर हमने को मौका दिया। चलिए अध्यक्ष जी, मैं सीधा आपसे बिना रुके और बिना डरे और बिना अभाव प्रभाव में सीधा सवाल लेता हूं। जनसुराज पार्टी वोट कटवा पार्टी है क्या? एकदम नहीं। कौन कहता कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है? जितनी पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान के, खास करके मैं सिवान के एनडीए के लोगों को कहता हूं, राजद को लोगों को कहता हूं, जदयू को लोग कहता हूं, कम्युनिस्ट के लोग कहता हूं, सभी लोगों का हालत खराब हो गया है प्रशांत जी को आने के बाद। जन जन तक पहुंच गया है प्रशांत किशोर की जन सुराज का 5वां मैनिफेस्टो, और उससे जनता जनार्दन बहुत खुश है। दरौंदा विधानसभा से आप लगातार दावा अपना कर रहे हैं, लगातार आप भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है दरौंदा विधानसभा से। दरौंदा विधानसभा सिवान के जो 8 विधानसभा है उसमें सबसे हॉट सीट माना जाता है, आपको पता होगा। एकदम मालूम है। और आप बीजेपी में रहे भी हैं और बीजेपी के यहाँ पर विधायक भी हैं, लेकिन एक चीज अभी देखने को आ रहा है कि जो सिवान के पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव बीजेपी में थे, हैं भी अभी, लगातार वो हमलावर है दरौंदा विधानसभा के जो विधायक हैं कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह, उन पर उनको वो गद्दार बोलते हैं कि वो आदमी मेरे साथ धोखा किया है। आप भी बीजेपी में रहे, क्या पहले की बीजेपी भी ऐसी थी या अभी की बीजेपी ऐसी बन गई है? देखिए, मैं किसी को, वो लोग आपस में अपशब्द बोला करते हैं, लेकिन मेरा पारिवारिक संस्कार है, पार्टी का संस्कार है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। लेकिन इन लोगों को जो रवैया है, जो यहाँ के अपने विधायक जी है, कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूं, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन कहती है, अब मैं घूमता हूं तो देखता हूं काम कोई नहीं हुआ है, और जो काम भी हुआ है, कोई रोड है, नाली है, सब टूट रहे हैं। यही नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आए थे सिवान में, तो पहले महेंद्र नाथ बाबा का नाम लिए हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, ये सभी उम्मीदवार एमएलए के भी थे, एमपी भी थे, हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, लेकिन जाकर के वहां देखिए मेहदार की हालत, चारों तरफ से रोड टूट गया है, वहां पर ठेहुन भर पानी लगा हुआ है। अरे क्या जी विधायक जी, क्या एमपी जी, आप लोग को रहते हुए ये बिहार तीर्थ स्थल जो है, मेहदार का स्थिति जो है, आने जाने में लोग रो रहे हैं, किसान बोल रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो भोले शंकर देखते हैं, जितने भी एमएलए भी एमपी भी पहले हुए थे, क्या करके उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, सही रोड नहीं बनाया मेहदार का, जिसको लेकर के बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, वो लोग बर्बाद भी हो गए। ये जो ऐसे भी करते हैं, इनको भी लाइन में है, इन लोगों को भी बर्बाद होना है। हमको एक चीज बताइए कि यहाँ पर सूबे के जो है बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे भी थे यहाँ। अभी 4-5 रोज पहले दरौंदा के बीआरसी के परिसर में उन्होंने 1174 करोड़ की लागत से सड़कों का शिलान्यास किए, लेकिन उस सभा में लोग बहुत कम थे। उस मंच से जो जदयू नेता हैं अजय सिंह, वो डायरेक्ट कह दिए कि हमको पहले पता होता इस कार्यक्रम के बारे में तो आज भीड़ कुछ और होती, सभा कुछ और होता। आपको क्या लगता है कि भीड़ कम होने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप तो इसमें बड़े मर्मक व्यक्ति है, जनता इन लोग का प्रति एकदम मुंह मूड रही है। ये बराबर उन्हें तंग भी आ गई है कि ये लोग केवल झूठा वादा देते हैं, उद्घाटन करते हर किसी का, काम इन्हें कोई नहीं करते हैं, काम वही करते हैं जिसमें इनको बाद काफी फायदा हो, अपने लोग की फायदा हो, लेकिन जनता की फायदा नहीं देखे, गरीब की फायदा नहीं देखे, मजदूर की फायदा नहीं देखे, पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित के इन्होंने कभी नहीं देखा। ये अपनी स्वार्थ देखा है। और जोगेंद्र
ये जनता के लिए गर्दन कटा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। और दरौदा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता कहती है कि आपको निश्चित ही यहाँ सब जिताएंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे हम आपसे। लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज का जो पार्टी है पैसा कहाँ से ला रहा है? मुकेश अंबानी तो है नहीं, गौतम अडानी है नहीं, इनके पास इतना पैसा रहा, खर्चा ही कहाँ से कर रहे हैं? इतने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, इतना पैसा गाड़ी दे रहे हैं अध्यक्ष को चढ़ने के लिए, प्रखंड अध्यक्ष को चढ़ने के लिए। लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर फंडिंग कहाँ से रही है। 1 करोड़ से ज्यादा जन स्वराज के लोग जो सदस्य बने हैं, सभी सदस्य ने उनको पैसा देते हैं। मैं भी 25,000 रुपया डोनेट किया हूँ। ये आप समझ लीजिए पूरे बिहार में कितने लोग हैं। यदि 25,000 भी करते हैं तो कितना होता है। नॉमिनेशन में एक क्षेत्र से 10, 15, 5 ये लोग किए हैं, 21,000 वो भी दिए हैं। तो चंदा तो देने के लिए एकदम लोग तैयार है। ये तो कैरेक्टर वाला चाहिए, चरित्र वाला चाहिए, और चरित्र वाला मिल गए तो सेकंड गॉड है। प्रशांत किशोर जी हिंदुस्तान और बिहार के लिए सेकंड भगवान है। ये सब जनता, जनार्दन, गरीब मजदूर ये सभी लोग समझ गए हैं। ये व्यक्ति जो है सो यही व्यक्ति है कि बिहार को बदलाव कर सकता है, सही एक गरीबी को हटा सकता है, ये सब लोग जानते हैं। विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि कोई भी आ जाए, चाहे प्रशांत किशोर आ जाए, चाहे कोई भी पांडे जी आ जाए, किशोर जी आ जाए, बिहार में पलायन रुकने नहीं जा रहा है। जिसको बाहर जाना है कमाने वो जाएगा ही। आप इसको कैसे देखते हैं? एकदम मैंने मैं आपसे कहता हूं, नवंबर के बाद जन स्वराज की सरकार बनेगी। आप सस्पेंशन में मत रहिए, निश्चित ही प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री होंगे और जन स्वराज की सरकार बनेगी और नवंबर के बाद पलायन बंद हो जाएगा। हम ऐलान हम लोग कर दिए हैं, प्रशांत जी ऐलान कर दिए हैं माँ बहनों से कि छठ के बाद यदि आपके पुत्र आते हैं, आपके समांग आते हैं तो कह दीजिए कि अब फिर जाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत जी ने ऐलान कर दिया है। अभी जैसे 1 लाख नौजवानों को उन्होंने सर्विस दिया है, चुनाव के पहले 1 लाख नौजवान को सर्विस देने वाले हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार के लोगों को भरोसा है तो प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है। कई लोग लगातार यहाँ पर दरौंदा विधानसभा साफी के पार्टी के यहाँ पे दावा ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कितनी रेस में हैं, कितनी रैंकिंग पे हैं? देखिए हमारे जो भी हैं सब लोग से, हमारे जो पार्टी के उम्मीदवार है सब लोग अच्छे उम्मीदवार है, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है प्रशांत किशोर जी पर। वही चुनाव लड़ेगा जो इन लोगों को परास्त करेगा। ये निश्चित है जो आपको उम्मीदवार ऐसे मिलेंगे कि विधानसभा के लोग चर्चित लोग हैं, जो कहलाते हैं, उनकी हालत खराब हो गई है। जाइए, उनका भोजन सही से नहीं हो रहा है, उनकी हालत खराब है कि अब जोगेंद्र आ रहा है, किसी को बख्शेगा नहीं, वो जीतेगा निश्चित। उनके दिल में यह भावना आ गई है। आप अपने नाम के आगे इतना बल देते हैं, जोगेंद्र आ रहा है, लोग इसको कैसे देखें? क्या लोग आपसे डर जाए इस तरह की आप बातें कह रहे हैं तो, या फिर लोग आपको जानता है कि नहीं जोगेंद्र सिंह ऐसे हैं जो जुझारू हैं, लगातार गरीबों की आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, किस टाइप में आपको देखे? ये बहुत बड़ी आपने बात कहा। मैं अपनी जोगेंद्र का कभी कहता हूं, लोगों कहते हैं कि जोगेंद्र निश्चित जीतेगा। जोगेंद्र ऐसा व्यक्ति है, गरीब की बात बनता है, नौजवानों की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, ये सबके लिए बात करते हैं और करते भी हैं। मैं निरंतर में कोई आता है, हॉस्पिटल में कहीं मैं काम कराता हूँ, जिला मुख्यालय पर भी मैं रहता हूँ, जिसका कोई कह सकता है क्षेत्र के लोग बगौरा चाहे यही पूछिए कि यदि कोई भी घटना होती है, माने बिजली से लगा हुआ है, जाइए पूछिए, कहीं जाता है तो मैं काम कराता हूँ। किसी की तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट में होता है तो मैं वहां पर दौड़ कर जाता हूँ। मुझे सेवा की भावना है, इसलिए ये जोगेंद्र कहते हैं जनता, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं जनता की बात करता हूँ। लेकिन अंतिम सवाल भी हम आपसे लेंगे। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में 40 साल ही रहे, 40 साल में अपना पूरा रोटी सेक लिए, अब आए हैं जनसुराज में कि टिकट मिल जाए, चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिल रहा था बीजेपी से, जनसुराज में भागा। बहुत अच्छा है, हमने किस पद पर रहा है, किसी पद पर तो 40 साल रखे नहीं है। नहीं, आपकी मतलब महत्वाकांक्षा थी ना राजनीतिक? जरूर थी, हर किसी को होती है, हर राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, आकांक्षा होती है, अपना मन भी रहता है कि हम लड़े, हम आगे समाज का सेवा करें। आज हम मेरे निरंतर वही खून में है, सेवा करने की मेरी प्रवृत्ति है। इसलिए वहां पर जो अटल जी का, लाल किशन आडवाणी का, मुरलीधर जोशी का जो भाजपा था, अब वो भाजपा नहीं है। भाजपा कूट कूट करके भ्रष्टाचारियों को मदद करती है, उधर धंधों जो बुरे करते हैं उनकी मदद करती है। इसलिए अब पहले की भाजपा नहीं है। ये पूरी जितने हमारे पुराने लोग भाजपाई हैं, अटल जी कहते हैं कि पुराने लोगों को छोड़ो मत,
अब नए को जोड़ना करो, आए लोग पुराने को छोड़ते चलो ये लोग करते हैं, अब नए को जोड़ा करो, इसलिए खाली हो गया है, कोई दिमाग देने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ देश से विदेश से खत्म हो रही, बिहार से तो खत्म हो रही है। अच्छा, एक चीज हमको बता दीजिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, आपको नहीं सीट मिला तो आप जनसुराज में आ गए, ऐसा लोग कह रहा है। जनसुराज में भी आ गए तो जनसुराज में आप लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उसी बुलंदी के साथ आप नजर आ रहे हैं। तो भाजपा वाले चाहे और अदर पार्टियां वाले आपसे कोई मिलने का संपर्क नहीं किया कि जनसुराज छोड़ के आ जाइए? बहुत लोग मिले बीजेपी में। हमारे जो है सो मंत्री जी भी कई बार फोन किए, मिले, मंगल पांडे जी भी कहे आ जा रहे कल, उसके बाद उससे पहले मिले भी थे, फिर भी बोले कि हम लोग आ रहे हैं, बहुत लाए भी मिलने के अति करने के लिए, मनाने के लिए। अब क्या मैं कहूँ, कहानी अच्छी बात नहीं है। ऑफर मिला था कुछ? ऑफर तो बहुत मिला था कि आप आइए भाजपा में आइए, अब जो कहिएगा पद देंगे, लड़ाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकारी किसी पर हम लगा देंगे आपको। हमने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता का कोई नहीं चाहिए, मुझे तस्मई नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर जी का भूख मुझे लगे, सूखी रोटी चाहिए, लेकिन की तस्मई की मुझे चिंता नहीं करना। अच्छा, चलिए एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, आपकी चुनावी रणनीति क्या है? दरौंदा विधानसभा में कई पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं काफी कॉन्टेस्ट के साथ लड़ेंगे, यहाँ पे आपकी क्या लड़ाई है? कैसे आप इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मेरा एक वृत्त बना हुआ है, सिद्धांत है, जो जनता से पूछकर मैं काम करता हूं। ये अभी कहने की बात नहीं है, सब समझ गए हैं लोग, उनकी प्रास्थ निश्चित होगी, वो जानते हैं कि जोगिंदर सीधे साधे है, भोले शंकर की कृपा उन पर है, वैसा व्यक्ति है कि कोई ऐसा नहीं है कि जोगिंदर को विरोध कर सके। वो जानते हैं हमने किसी को बिगाड़ा नहीं है, हम बना दिए हैं, हम किसी अपने दुश्मन को भी दुश्मन नहीं पूछते हैं, हम सभी को हित पूछते हैं। इसलिए उनका हालत खराब है कि जोगेंद्र आया तो गया। कैमरे पे बात बोल रहे हैं सर? हाँ, एकदम कैमरे पर मैं बोल रहा हूँ। ये समझ रहे हैं कि जोगेंद्र यदि आ गया तो सभी लोग चले गए, ये भावना उन लोगों में है, भीतर डर हो गया है, ये सच्चाई बात है। मैं कहता हूँ, ये जान लीजिए, मैं डरने वाला किसी से नहीं हूँ। बहुत लोग धमकियां भी देते हैं, हमने साबुद्दीन से भी लड़ा है तो हमने डरा नहीं, उनसे तो कोई हीरो नहीं है नसीबान में। इसलिए मैं भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी नहीं डरता हूँ। इसलिए मैं संघर्ष करता रहूंगा, ये जनता जनार्दन लेकर लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा गर्दन भी कट जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं काम करता